चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव आप ज्वालामुखी से लड़ने जा रहे हैं, क्या कहें? ये मुझे आप सूचना दे रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जो पार्टी कहेगी, हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही रहे हैं। मैंने 6 चुनाव लड़े हैं, 6 बार पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और भविष्य में जो पार्टी का मुझे आदेश होगा मैं उसकी पालना करूंगा। देरा में मुझे, जब मेरा विधानसभा क्षेत्र थुरल पुराना जो था वो एक बंट गया था विभिन्न क्षेत्रों में और रिजर्व हो गया, मेरा अपना क्रीक क्षेत्र रिजर्व हो गया था, जसीमपुर नाम पड़ा। तो उसके उपरांत मुझे यहाँ पर देरा नया विधानसभा क्षेत्र बना, तो पार्टी ने मुझे आदेश किया था कि आप देरा में जाके चुनाव लड़ो। यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे एक बहुत बड़े कीर्तिमान के साथ हिमाचल प्रदेश में सन 2012 में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बहुमत था, तो देरा का था, तो मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे राजनीतिक तौर पर, मैं ये कहता हूँ, हासी पर में चला गया था, तो मुझे फिर से उन्होंने एक जीवित किया है राजनीतिक तौर पर। उसके लिए जो पार्टी का मुझे आदेश मिलेगा मैं उसकी पालना करूँगा। सर, देरा का सबसे बड़ा मुद्दा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। सर, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? काफ़ी राजनीति हो गई है इस पे। आपने सही कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हिमाचल प्रदेश को मिला था 2010 में, और सबसे बड़ा श्रेय इसको किसी को जाता है, धूमल जी को जाता है, उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी। जब ये संस्थान आया था तो उस समय हमारी कैबिनेट की मीटिंग चली हुई थी। उस समय धूमल जी ने कहा था कि ये कांगड़ा को देना है, और कांगड़ा में भी विभिन्न स्थानों पर चर्चा करने के उपरांत जगह कहीं नहीं मिली, तो देरा को दिया गया था। वो 23 अप्रैल 2010 को इसकी नोटिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा की गई थी, और उसके उपरांत यहाँ पर हमने शुभारंभ भी किया। 70% देरा में, 30% धर्मशाला में, और सारे का सारा एकेडमिक सेशन जो लगेगा वो देरा में होगा। ऐसी वहाँ नोटिफिकेशन में आज मेरी गाड़ी में मेरे पास कागजात पड़े हैं, और 30% जो प्रबंधन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर वो धर्मशाला के वहाँ देने की व्यवस्था की गई है। इसके उपरांत जब हमारी सरकार बदल गई 2012 में, इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई, और राजनीति कारण में ज़्यादा जो समस्या आई वो उस समय आई थी। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, इस समय हो सकता है वो गलत समय होगा, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि इसकी सारी की सारी यहाँ जो लैंड 3500 कनाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम की गई है, उसकी डिमार्केशन हो गई है, निशानदेही हो गई है। अब उसके पैसे भी जमा करवा दिए गए जो पहले नहीं हुए थे। वर्तमान सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने वो पैसा सारे के सारा मुआवजा वन विभाग को जमा करवा दिया है भारत सरकार के। तो आज उसकी जो बनाने वाली है इसकी DPR, वो भी मुझे फाइनल स्टेज पर है दिल्ली में। मुझे लगता है कि मार्च 31 से पहले वो फाइनल स्टेज पर होगी, और बहुत जल्दी उसकी प्रक्रिया भी तैयार बैठे हुए हैं वहाँ के टेंडरिंग करने के लिए। और मुझे लगता है कि आप देखिए अप्रैल महीने तक इसके टेंडर वेंडर होकर यहाँ पर काम आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ भवन का निर्माण, केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण यहाँ पर शुरू होगा। ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अनुराग जी का समय समय के ऊपर इस विश्वविद्यालय के प्रति जो उनका काम रहा है, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ। और बहुत जल्दी एक नया देरा में एक नया संस्थान, नया आप देखेंगे एक शहर बसने जा रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। देरी हुई है, इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज उसमें कोई कमी नहीं है। बहुत जल्दी प्रक्रिया उसकी शुरू होगी, टेंडर वेंडर शुरू होंगे और यहाँ भवन का काम शुरू हो जाएगा। तो श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? किस चीज़ का? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। केंद्रीय विश्वविद्यालय का श्रेय भारत सरकार ने दिया। प्रेम कुमार धूमल जी इसको उसमें के मुख्यमंत्री लेके आए, अनुराग जी ने उसके ऊपर जो है काम किया। और आज क्योंकि वहाँ पर्यावरण की जो हमें क्लियरेंस मिली, वन विभाग की क्लियरेंस मिली, वो उस समय के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी और अनुराग जी सांसद थे हमारे उसमें, उसके बाद मंत्री बने और हम साथ गए थे, और हमें मालूम है कि कैसे कैसे काम सारे हुए हैं। विभिन्न अन्य नेताओं का भी इसमें योगदान रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को जाता है तो प्रेम कुमार धूमल जी को बतौर मुख्यमंत्री, अनुराग ठाकुर जी को, और अन्य जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका देरा में स्थापित होने जा रहा है। इस साल उसका काम युद्ध स्तर पर लगा होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सर, देरा में जो देरा के विधायक है निर्दलीय होशियार सिंह, वो लगातार वो कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया, और आपके बयान आते हैं कि वो काम आपने शुरू करवाए थे, तो क्या है सर, थोड़ा क्लियर करें मैम। आप भी देरा के निवासी हैं, आपके साथी बैठे हैं वो भी देरा के निवासी हैं। मैं नहीं कहता, मैं पिछले 30 साल से एक एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, और संस्थान कोई नया आए तब पता लगता कोई चीज़ नई आई। ये सड़कों का निर्माण, ये पानी का काम, ये बिजली का काम, ये रूटीन वर्क है। नया संस्थान आना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा नया संस्थान या कौन सा नया प्रोजेक्ट इस विधानसभा इसमें विधानसभा में आया है। कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। यहाँ पर बहुमत में जो काम लगे हुए हैं आपके,
वो सारे के सारे मेरे एमएलए प्रायोरिटी के काम जिनकी डीपीआर बनाकर मैंने भिजवाई थी, नबार्ड के माध्यम से, ब्रिक्स के माध्यम, ब्रिक्स जो हमें पैसा मिला, जैसे बनखंडी की पेयजल जिसका शिलान्यास उसमें के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वहां पर किया था। आज उसकी उस समय तो वो 24-25 करोड़ रुपए का था, 29 करोड़ का था, आज बढ़कर 39-40 हो सकता है। मुझे लगता है डीपीआर उसकी बढ़ने वाली है कि 50 करोड़ से अगल बगल में हो जाएगा। ये सारे के सारे बड़े प्रोजेक्ट जो उसमें आए हैं ये उस समय के हैं। वर्तमान में बताएं कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है? मैं नहीं कहता, जनता कहती, जनता जान जाती, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। कनेक्शन एक फीस काटी जा रही है, जीआर काटी जा रही है, लेकिन वही टेंडर जो एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया उसमें 7500 रुपये का एक गोलमाल है। क्या कहेंगे सर इस पे? आप मुझे जानकारी दीजिए, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, छानबीन करने के उपरांत ही पता लग पाएगा। बाकी जहाँ तक जीआर काटने का प्रश्न है, जब भी किसी घर में नल का लगना है, 2 प्राइवेट टैप होता है, उसमें पैसे वो 100 रुपया या 200 रुपया देना पड़ता है। ये विभाग की एक व्यवस्था है कि आपको प्राइवेट टैप उसको लगाने को, क्योंकि मेरे समय जब मेरे पास विभाग था उस समय जितने पब्लिक टैप्स घरों में लगे हुए थे उन सभी को मैंने रेगुलाइज किया था, और उस समय लगभग 3,80,000 के लगभग नल के जो घरों में लगे थे उसको मैंने निजी नल के तौर पर वहां पर लगवाया था, और उसमें सभी को मैंने प्राइवेट करवा दिया था। ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुसार काम करना होता है। बाकी दूसरी बात आपने कही, उसकी जानकारी मुझे है नहीं। जो कंपनियां या प्राइवेट सेक्टर में काम किया जा रहा है, छानबीन करने के उपरांत कुछ कैसे किया जा सकता है। सर, अभी देहरा से अगर आपको फिर टिकट अगर मिल गई देहरा से, तो किन मुद्दों को लेकर चुनावों में उतरेंगे? कई मुद्दे होते हैं इसमें, चुनाव के दिनों में तो मुद्दे सारे के सारे गौण नया मुद्दा बनता है उसमें। तो इस समय कहने इसमें तो भारत सरकार ने जो काम किए, प्रदेश सरकार ने जो काम किया हमारे, हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं लगातार, अभी भी जा रहे हैं। हम तो लगे हैं उस काम में, जागरूक करें जनता को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को। अपने हमारे कार्यकर्ता सारी टीम बनकर जाती है हमारी, और हम जागरूक जो लोगों को कर रहे हैं वही मुद्दे होते हैं जो हमने काम किया, उन मुद्दों को लेकर जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि हमने ये काम किया। चुनावी वर्ष है, तो क्या जयराम सरकार फिर रिपीट हो रही है? निश्चित तौर पर ये तो मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से बन रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो दिशा है ना कोई नेतृत्व है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है उसको सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से बनने वाली है। तो कांग्रेस लगातार अपने मंच पर कहती है कि इस बार जो है उनकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो मेरी लाल के हसीन सपने वो देखते हैं कि एक बार हम, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम। वो अब खत्म होने वाला है, वो सिलसिला खत्म होने वाला है। अब आने वाले समय में वो खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से बनेगी। ऐसा वो सिलसिला क्यों खत्म होगा, कैसे? मतलब लोग तो यही करेंगे कि अगले कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब आप देखें कि जो भारतवर्ष के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, यहाँ पर 9 करोड़ से ऊपर शौचालयों का निर्माण कर दिया गया, यहाँ से 11 करोड़ से ऊपर निजी घर बनाकर दे दिए। ऐसे विकास के काम, ये जो वाटर सप्लाई की स्कीम ब्रिक्स के अंतर्गत बन रही है, ये सीआरएफ के अंतर्गत सरकार सड़क आपकी एक नहीं, ऐसे विभिन्न प्रोजेक्ट, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम है सारे के पूरे प्रदेश में, जिनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। उन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया होता तो कांग्रेस तो एक परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है। जो एक रीजनल पार्टीज होती हैं उसी में कांग्रेस भी शामिल हो गई जाती है सर। तो इसलिए हम नहीं कहते ये, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास अब खत्म होने वाला, सबसे पुरानी पार्टी होना नहीं चाहिए, लेकिन आज खत्म होने वाला है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल, मैं तो कहते जवानी पर है। जवानी पर और बुजुर्ग में फर्क तो होता ही है काम करने का, तो वो फर्क जो सामने जनता के बीच में नजर आ रहा है।